गांव से थोड़ा दूर एक वीरान हवेली थी, ठाकुर हवेली। कोई वहां नहीं जाता था। कहते हैं वहां एक गुड़िया रहती थी, कांच की बनी, जो रात को हंसती थी। श्रेया को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो शहर से आई थी गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के गांव। एक शाम जब बारिश हो रही थी और बिजली बार बार चमक रही थी, गांव के कुछ बच्चों ने उसे कहानी सुनाई। जिसने भी उस गुड़िया को छुआ है, वो या तो पागल हो गया या फिर गायब हो गया। श्रेया को ऐसी कहानियां रोमांचक लगती थीं। उसने ठान लिया, कल सुबह मैं उस हवेली में जाऊंगी। अगली सुबह वो अकेले ही हवेली की ओर निकल पड़ी। रास्ते भर सूखे पत्तों की सरसराहट, पेड़ों की फुसफुसाहट और दूर कहीं किसी उल्लू की आवाज उसका पीछा करती रही। हवेली की हालत बहुत खराब थी। दीवारें काली, खिड़कियां टूटी हुईं और हर कोने में जाले। मगर वहां एक कमरा था जो पूरी तरह साफ और चमकता हुआ था। और उस कमरे के बीचों बीच एक शीशे की अलमारी में रखी थी वो कांच की गुड़िया। गुड़िया की आंखें बिल्कुल इंसानों जैसी थीं, जैसे किसी को घूर रही हों। श्रेया ने जैसे ही अलमारी खोली और गुड़िया को छुआ, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फिर गुड़िया की आंखें हिलने लगीं। उसकी पतली सी आवाज आई, तो मेरी जगह लेगी ना? श्रेया की चीख हवेली के बाहर तक नहीं पहुंची। जब अगले दिन गांव के लोग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे, कमरे में कोई नहीं था सिवाय एक नई कांच की गुड़िया के, जो श्रेया जैसी दिखती थी। अब हवेली में दो गुड़ियां हैं और दोनों हंसती हैं।